नमस्कार, मैं अगस्त्य अरुणाचल। 2009-10 में राजस्थान सरकार ने इजराइल की मदद से राज्य के कई हिस्सों में जैतून की खेती शुरू की। 2013 तक कुछ किस्मों में फूल भी आ गए। जब उनके फलों की जांच की गई तो उनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। जैतून की पत्तियों से चाय बनना शुरू हुआ, जो ग्रीन टी से 3 गुना ज्यादा फायदेमंद है। किसानों में जैतून की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने 2014 में एक प्लांट लगाया, जिससे प्रति घंटा 5 टन तेल निकाला जा सकता है। जैतून के फल में 9 से 14% तक तेल होता है। एक पौधे से साल भर में 25 से 30 किलो जैतून पैदा होता है। अभी तक देश में ज्यादातर जैतून का तेल आयात होता था। अब स्वदेश निर्मित राज ऑयल की मांग लगातार बढ़ रही है। जिन इलाकों में जैतून के फल नहीं लग सकते, वहां जैतून की पत्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैतून के पत्ते हर 2 से ढाई महीने पर तोड़े जा सकते हैं। एक पेड़ से सालाना 50 किलो तक पत्तियां निकलती हैं। अगर 30 रुपये प्रति किलो का भाव तय होता है तो एक पेड़ से सालाना आय 1,500 रुपये होगी। पत्तियों वाले जैतून के पेड़ अगल बगल 4 मीटर और आमने सामने 2 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। यानी 1 हेक्टेयर जमीन में पत्तियों वाले करीब 1250 जैतून के पेड़ लग सकते हैं। इनसे केवल पत्ते बेचकर किसान प्रति हेक्टेयर जमीन से 18,75,000 रुपये सालाना कमा सकता है। जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को खरीद की गारंटी, बाजार, सस्ते दरों पर जैतून के पौधे और सब्सिडी दिए जाते हैं। उत्तम गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जयपुर के पास बस्सी में एक विशाल नर्सरी लगाई है। यहाँ नेट हाउस और ग्रीन हाउस में बड़े पैमाने पर जैतून के पौधे तैयार किए जाते हैं और देश के दूसरे राज्यों में भी सप्लाई किए जाते हैं। जैतून की चाय पत्ती बनाने वाली कंपनी है ओलिटिया। कंपनी सिर्फ ई-कॉमर्स के जरिए चाय बेचती है, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। तो ये थी कहानी फायदेमंद जैतून की खेती की। अब आपको खेतों को जानवरों से बचाने का एक शानदार और बिना लागत वाला नुस्खा बताता हूं। जानवरों से फसलों की बर्बादी किसानों की बड़ी समस्या है। सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है और फिर किसान के पास सिर पकड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। जानवरों से फसलों को बचाने का सीधा सा उपाय है खेत की मेड़ों पर जंगली गेंदे के फूल लगाना। जानवर जंगली गेंदे की गंध से भागते हैं। दूसरी ओर फूल और फूलों का तेल बेचकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। उम्मीद है कामयाबी के किस्से आपको प्रेरित करेंगे। आप अपनी परेशानियों को समझ पाएंगे और अपनी समस्याओं का सटीक हल ढूंढ पाएंगे। एक बात अवश्य याद रखें, अपना अनुभव अपने साथी किसानों के बीच जरूर साझा करें। साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी आपका विकास होगा और देश का विकास होगा। नमस्कार।